जैसा कि आपने बताया कि आपके पास अपना खुद का घर नहीं है, आपकी खुद की लैंड नहीं है, कोई रेगुलर इनकम नहीं है, तो फिर आपको ये ख्याल कैसे आया कि मुझे इस जो ब्लाइंड है, लीफ ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए कुछ करना है? ये बच्चा है कि जो कासर से आता है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान है, आंखों से नहीं दिखाई देता लेकिन हाफिज कुरान है। ये सारोद रहते हैं और इनके जज्बात को, इनकी मेहनत को देखिए कि सुबह में 9 बजे सारोद से यहाँ पर भरूच में बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। 57 इनकी उम्र है और इनको भी आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन वो भी कुरान सीखने के लिए आते हैं। बहुत खुश नसीब है कि ब्लाइंड बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, है ना। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फुजिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को कुछ नया दिखाऊं एंड इसी कोशिश में कुछ दिन पहले मुफ्ती आबिद का मेरे ऊपर कॉल आया था और उन्होंने मुझे भरूच ब्लाइंड एंड डिसेबल सेंटर के बारे में बताया था। सो आज मैं भरूच ब्लाइंड एंड डिसेबल सेंटर पर आया हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह ये जो ब्लाइंड बच्चे हैं, जो डीफ एंड ब्लाइंड बच्चे हैं, वो दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करते हैं और इस दुनिया की जो रेस है उसमें आगे बढ़ते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। सो लेट्स गो। अगर वो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा बट आई एम श्योर इट विल टच इज योर हार्ट। सो वॉच वीडियो टिल द एंड। इस वक्त अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं एंड यहाँ का ये जो ट्रस्ट है उसको जो हैंडल करते हैं वो भी एक ब्लाइंड है। सो हम अंदर जा रहे हैं और मौलाना उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो जो भी होगा वो रिप्लाई करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जावेद भाई क्या मौलाना, हम लोग अभी भरूच के एक सोसाइटी है आबाद नगर, जहाँ पर ऐसे बच्चों और बच्चियों का एक सेंटर है, ब्लाइंड सेंटर के जिनको आंखों से दिखता नहीं, जिनको हम नाबीना कहते हैं। तो उसके एक सेंटर पे हम लोग आए हैं और सेंटर चलाने वाले जो है उनका नाम है जावेद भाई। वो भी खुद नाबीना है, उनको भी आंखों से दिखाई नहीं देता है। क्योंकि हमें जब तक पता चला है कि सेंटर के अंदर मुस्लिम बच्चों के साथ साथ गैर मुस्लिम यानी हमारे हिंदू बच्चे भी आते हैं और वो भी कंप्यूटर वगैरह सीखते हैं। ज़्यादा मुझे पता नहीं है लेकिन हम जावेद भाई से पूछेंगे। तो जावेद भाई बताइए, ये सेंटर कब शुरू हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने ये हमारी विज़िट की और जो हमारा सेंटर उसका वीडियो बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है मेरे लिए और हमारे बच्चों के लिए भी। जो ये सेंटर हमने स्टार्ट किया था तकरीबन 2019 में, तब हमने स्टार्ट किया था इकरा जो इंडर इस्लाम स्कूल है खुशबू पार्क में, वहाँ पर हमने स्टार्ट किया था। क्योंकि वो टाइम पे हमने एक सोचा कि हम ऐसे बच्चों के लिए कुछ करें जो कुछ भी कर सकते हैं, जो भले ब्लाइंड है लेकिन उनके पास टैलेंट है, वो सब काम कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर बच्चे क्या क्या काम करते हैं वो। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया था वहाँ से। तो अभी रहते रहते हम लोग यहाँ पर, अब हमारा जो आबाद नगर है वहाँ पर हम लोग एक मकान में किराए पे स्टार्ट कर दिया। तकरीबन उसको भी 1.5 साल के करीब हुआ ही। इस मकान का किराया कितना है अभी? अभी इसका किराया 5,000 रुपये है किराया उसका। 5,000 मंथली 5,000 इसका किराया है। और यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ पर टोटल मिला के हमारे पास एडमिशन में 21 जैसे बच्चे हैं। 21। हाँ, लेकिन अभी हमारे पास फिलहाल में 12-13 बच्चे आए हुए हैं। हाँ। जिसमें सभी कम्युनिटी के बच्चे हमारे पास आते हैं और यहाँ तक कि उन लोगों को हम लोग घर के लिए घर को लेने के लिए भी हमारी रिक्शा है, ऑटो रिक्शा होती है, वो हम भरूच के अतराफ में से आते होंगे। जी, भरूच के अतराफ में, गाँव में से, सिटी में से। हाँ, भरूच के अतराफ में जैसे कि नज़दीक हुआ अपने राहड़पुर हुआ, कासद हुआ, आगे इंगलोत है, यहाँ पर वासी है, मुनबर है, वहाँ से और लोकल यहाँ डूंगरी में से भी। तो यहाँ से सेंटर की तरफ से रिक्शा लेने के लिए जाती है। हाँ। और फिर रिक्शा वहाँ उनको छोड़ने भी जाती है। यहाँ से कितने बजे ये सेंटर सुबह में शुरू होता है? ये सेंटर सुबह में 9:30 बजे शुरू होता है और दोपहर को 3 बजे वो लोग को वापस करते रहती है। उसको उनको खाने का भी और चाय नाश्ते का सभी का इंतजाम रहता है। उनको हम लोग पूरी वो फैसिलिटी देते हैं कि उनको ऐसा नहीं लगे कि कोई ये हमारे पर। अच्छा जावेद भाई, ये बच्चे यहाँ पर क्या सीखते हैं? जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं वो क्या सीखते हैं और हमारे मुसलमान बच्चे जो है वो क्या सीखते हैं? यहाँ पर जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं या मुस्लिम बच्चे जो भी बच्चे हैं, सभी बच्चों को हम लोग पहले उनको कंप्यूटर भी सिखाते हैं। कंप्यूटर की जो ट्रेनिंग होती है बेसिक कोर्स, जिसमें हम लोग वर्ड, एक्सेल वो सब सिखा रहे हैं। तो हमारे जो नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम जो भी बच्चे हैं वो तो कंप्यूटर भी सीखते हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पर जो मुस्लिम छोटे बच्चे होते हैं उनको कुरान शरीफ के लिए ब्रेल में कुरान शरीफ सिखा रहे हैं उनको। तो वो ब्रेल से लैंग्वेज से कुरान शरीफ सीखते हैं। और साथ में हम लोगों को बॉडी मसाज सिखा रहे हैं, जो बॉडी मसाज करने के लिए। और दूसरा एक हमने साथ में स्टार्ट किया है जो ओवर थोड़ा एज ज़्यादा है, जैसे 30, 34, 35 वाले हैं, उनको रोज़गार के लिए भी कुछ चाहिए।
तो हम लोगों ने उनके लिए जो मिठाई के बॉक्स पैकिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऐसे वो लोग बच्चे बॉक्स बनाते हैं, उनका जो भी पैसा मिलता है वो सब उनको ही दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि मौलाना मुबश्शिर साहब हैं, वो भी यहाँ पर खिदमत देते हैं, बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, कुरान मजीद वगैरह पढ़ाते हैं, और बच्चे भी छोटे छोटे होंगे जी। ज़्यादातर कितनी उम्र तक बच्चे मतलब हैं? हमारे पास 7 साल से लेके 7 साल तक के बच्चे हमारे 7 साल से 7 साल हाँ, 7 से लेकर 60 ईयर तक, क्योंकि कुछ होते हैं जो उनकी उम्र 40-42 होती है, उसके बाद उनकी आंखें रोशनी चली जाती है। हाँ। तो वो लोग घर पे रहते हैं तो उनको थोड़ा टेंशन होता है कि किस तरह से होता है, वो थोड़ा टेंशन में डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो इसलिए हम लोग उनको यहाँ पे उनको भी लाते हैं और उनको इस तरह से वो ट्रीटमेंट देते हैं, वो अपने ब्रेल की सिखाते हैं उनको। और दूसरा जो बॉक्स पैकिंग वो भी काम करते हैं, वो भी कुछ उनका टाइम पास निकलता है, उनको अच्छा लगता है। जावेद भाई ये बताओ कि ये सेंटर आप किस तरीके से चलाते हैं? ये तो हमारा जो सेंटर है, तो अभी कोई रेगुलर इनकम तो हमारे पास नहीं है। नॉर्मली हम लोग यहाँ लोकली जो चंदा होता है तो हमारे जैसे लोग बात करके हो जाता है इंशाल्लाह, वो धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग। और हमारी रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हमारे पास फिलहाल तो खुद का कुछ नहीं है, खुद की ज़मीन भी नहीं है, कोई ऐसा कुछ जगह भी हमारे पास नहीं है जिससे हम लोग उसको डेवलप कर सकें। जावेद भाई ये भी पता चला हमें कुछ दिनों पहले कि ये सेंटर मूव होने वाला है, कहाँ पर जाने वाला है वो आप बता दें, ताकि जिनको विजिट करनी है तो वो वहाँ पर भी आ सके। तो जो सेंटर जो है हमारा यहाँ से किराए पे है, तो वहाँ पर भी हमें दूसरा एक मकान मिला है, एक स्काई है जो उन्होंने रेंट पे हमें दे रहे हैं, जो अपने वाइट हाउस है बाईपास पे, वहाँ पर हमें मिला है। तो ब्रिज के सामने जो वाइट हाउस है, हाँ, तो वहाँ पर मतलब कि ये मूव होने वाला है। हाँ, तो सारे बच्चे, वो मकान इससे बड़ा है? हाँ, इससे बड़ा है। और हमारा जो प्लानिंग है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे दूर से भी बच्चों के फ़ोन आते हैं कि हमें वहाँ पढ़ना आना है, कंप्यूटर सीखने आना है, लेकिन हम लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते उनको ले जाने के लिए, क्योंकि वो ट्रैवलिंग का चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अभी हमारा फ़िलहाल जो एक्सपेंस है वो तकरीबन 70,000 के करीब हो रहा है पर मंथ। हाँ, पर मंथ हमारा 70,000 हो रहा है, उसमें खाना पीना हो गया, ये जो स्टाफ है उनकी सैलरी। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास अपना खुद का घर नहीं है, आपकी खुद की लैंड नहीं है, कोई रेगुलर इनकम नहीं है, तो फिर आपको ये ख्याल कैसे आया कि मुझे इस जो ब्लाइंड है, डीफ ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए कुछ करना है? क्योंकि बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि मैं खुद एक ब्लाइंड हूँ और मेरी कैबिनेट मैं जानता हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पास अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मैं सोचता हूँ कि ये जो भी ब्लाइंड बच्चे हैं वो भी ये करें। मैंने देखा है यहाँ पर हमारे सारे बच्चे हैं वो फर्स्ट क्लास कंप्यूटर चला रहे हैं, इसमें से 2 बच्चे हैं जो अपना खुद का काम कर रहे हैं अभी कंप्यूटर सीखने के बाद। एक बच्चा है हमारा डेरियापाड़ा से आता था, तो उसको हमने कंप्यूटर सिखाया, तो वो बच्चा अपने एक हॉस्पिटल में केस लिखने के वो काउंटर पे वो काम कर रहा है, यहाँ से सीख कर गया और वहाँ पर जॉब करता है। हाँ, वो भी ब्लाइंड है। और दूसरा एक बच्चा है, तो ये अपने खुद से अपने यहाँ से हमने सिखाया उनको। और हमारी एक संस्था है दूसरी यासीन भाई की खिदमत खल्क, उन्होंने उनको लैपटॉप दिया था, तो लैपटॉप पे वो बच्चा लोगों के दूसरों के स्कॉलरशिप के फॉर्म होते हैं या रिजर्वेशन करता है, वो सब वो करता है और उससे उसका आमदनी शुरू हुई है। तो इस तरह से मैं सोचा कि भाई हमारा जो भी ब्लाइंड है वो किसी के आधार पे नहीं रहे कि भाई वो मुझे देवे और मैं खाऊँ, ऐसा नहीं, वो खुद से इंडिपेंडेंट खुद से कुछ कर सके। इस तरह से मैंने सोचा कि नहीं किस तरह से हमें ये काम भरूच में करना है। और क्योंकि भरूच में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इन लोगों के लिए काम करती हो, क्योंकि इन लोगों को हमने आत्मनिर्भर बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना है। हमारे पास ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो ब्लाइंड होने के बाद हमारे वहाँ क्या रहता है कि बच्चों को घर में रख देते हैं, या ये बेचारा ब्लाइंड है क्या करेगा, वो तो ऐसे ही जी लेगा, अल्लाह उसको मगफिर करेगा, ऐसा वैसा है। लेकिन जब से हमने स्टार्ट किया तो हमने जैसे तमाम जगह जाके हमने तपास किया कहाँ कोई बच्चा है, तो हमने देखा हाँ ये, तो उनके पेरेंट्स हमने एग्री किया कि तुम हमारे साथ उसको भेजो, हम उसको ट्रेन करेंगे। अभी जो बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स भी खुश हो गए कि नहीं बहुत अच्छा काम हुआ है, ये मेरा बच्चा पागल हो जाता यहाँ घर पे रहता तो, लेकिन अभी वो बहुत अच्छा, वो बहुत उसमें होशियारी आ गई है, बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हमारा एक हेतु है कि भाई उनको अपने पैरों पे खड़ा करें। माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। हमारे लिए भी एक मतलब कि अच्छा पैगाम है, अच्छा मैसेज है, और हमारे लिए भी ज़रूरी बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम इनकी हेल्प करें। चूँकि यहाँ पर सेंटर के अंदर गरीब बच्चे हैं, सब गरीब बच्चे हैं, तो हम अपनी ज़कात का कुछ हिस्सा, सदक़े का कुछ हिस्सा, और जो मतलब कि लिल्लाह पैसों के ज़रिए मदद करना चाहता है तो वो इनकी मदद कर सकता है, करते हैं। तो जावेद भाई हमें बताओ। देखो यहाँ पर हमारा एक बोले तो स्कूल बोलो, मदरसा बोलो, कोई नहीं चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि बाकी ज़्यादा जगह नहीं है कि हम लोगों को डिवाइड कर सकें। तो उससे क्या है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कुरान से सीख भी रहे हैं, कुछ बच्चे को
ब्रेल और वो सब पढ़ रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और बच्चे सीख रहे हैं। माशाल्लाह ये बच्चे हैं जो कुरान पढ़ते हैं। आपको दिखाई देता होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे एक हाजी साहब है और ये बच्चा है कि जो कासत से आता है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान है। आंखों से नहीं दिखाई देता लेकिन हाफिज़ कुरान है। और ये जो मौलाना है ये सारोद रहते हैं और इनके जज्बात को, इनकी मेहनत को देखिए कि सुबह में 9 बजे सारोद से यहाँ पर भरूच में बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, खिदमत के लिए आते हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। हम इन बच्चों का इंटरव्यू लेंगे कि आप कुरान में से कुछ पढ़कर बताइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें देखते हुए हमारे आंखें, हम सब, हमारा जो पूरा जिस्म है वो एकदम कंप्लीट है, लेकिन हमें हाफिज़ कुरान बनने की जो टॉपिक है नहीं मिलती, वहाँ पर इन भाई ने कुरान हिफ्ज़ कर दिया। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें इनसे इबरत हासिल करनी चाहिए। और हमारे हाजी साहब है जिनकी उम्र तकरीबन कितनी, हाजी साहब आपकी कितनी उम्र है? 57 57 इनकी उम्र है और इनको भी आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन वो भी कुरान सीखने के लिए आते हैं। तो इतनी उम्र में कुरान सीखने का जज्बा और शौक, ये बड़ी कमाल की बात होती है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ 1 बा 1 2 ता 2 3 4 5 ता सा 1 4 5 6 सा जिम 2 4 5 जिम हा 1 5 6 हा खो 1 3 4 6 खो दाल 1 4 5 दाल जाल 2 3 4 6 जाल रो 1 2 3 5 रो जा। बस माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जो सारे नंबर बोल रहा है ना उसका डॉट के नंबर होते हैं जी। तो उससे उनको याद करने में आसानी रहती है। मतलब इनका नुरानी कायदा भी मतलब अलग होता है और कुरान भी अलग होता है। अल्फाज वही रहते हैं, अल्फाबेट वही रहते हैं, हुरूफ वही रहते हैं, लेकिन इसको डॉट से बनाया गया, उसके लिए डॉट याद करना पड़ता है। ये हमारी एक बच्ची है, हाँ, इनको भी आंखों से दिखाई नहीं देता और मतलब कि जहनी परेशानी भी है। क्या नाम है इनका? आयशा। आयशा हमारे भरूच की भी है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुरान की तालीम लेने के लिए आती है। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। चूँकि इनके वालिदैन भी दुनिया से मतलब कि रहलत फरमा चुके हैं, अल्लाह ताला के पास पहुँच चुके हैं। तो हम ये दुआ करते हैं कि इसके तुफैल इनके वालिदैन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। अब हम जाएंगे जहाँ पर कंप्यूटर क्लास है, वहाँ पर कुछ बच्चियाँ कंप्यूटर सीखती है। ये एक कंप्यूटर क्लास है कि जहाँ पर 2 बच्चियाँ हैं और 2 हमारे हिंदू भाई हैं। हिंदू भाई है। क्या छो? बस मजा। क्या नाम तुम्हारा? विजय सोनी। इनका नाम विजय सोनी है। आप कितने साल के हैं? 38। और कहाँ से आते हैं? चकला नवाड़ी। चकला नवाड़ी हमारी भरूच सिटी के अंदर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या सीखने के लिए आते हैं? कंप्यूटर और यहाँ पर बॉक्स भी बना लेते हैं। अच्छा, बॉक्स भी बना लेते हैं और कंप्यूटर भी सीखते हैं। तो कहाँ तक सीख गए अपने कंप्यूटर? एक्सेल क्लियर किया। अच्छा, चलो अच्छी। यहाँ पर किसी किस्म की कोई तकलीफ होती है? कोई भी नहीं। खाना पीना सब कुछ मिलता है? सब। अच्छा, और रिक्शा लेने के लिए जाती है, आती है, सब कुछ होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। और ये हमारी 2 बेटियां हैं, दोनों बहनें हैं। दोनों बहनें हो ना? क्या नाम आपका? जीनत। आपका नाम क्या? आरिफा। आप लोग यहाँ पर क्या सीखने के लिए आते हैं? कंप्यूटर और कुरान भी दोनों सीखते हैं। तो यहाँ पर खाना पीना सब कुछ मिलता है? कोई तकलीफ है?
अच्छा, यहाँ का स्टाफ भी कैसा है आपके लिए? बहुत अच्छा है। चलो माशाअल्लाह, बच्चियाँ स्टाफ की मतलब ये है कि तारीफ करती है, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। और चूंकि मुझे भी पता चला कि जावेद भाई है और पूरा स्टाफ है, तो ये स्टाफ भी इन बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ अच्छी तरीके से रहता है और इनकी हर तकलीफ का सामना करते हैं। ये हमारे एक हिंदू और भाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल। इनका नाम राहुल है। और कहाँ से आते हैं आप? मैं हिंगलोर गांव से। अच्छा, हिंगलोर गांव से आती है। हाँ। तो आप लोग यहाँ पर क्या सीखने के लिए आते हैं? मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कंप्लीट किया है और मैं अच्छा, कंप्लीट कर दिया है कंप्यूटर? हाँ, मैं बेसिक सीख चुका हूँ। अच्छा। और मैं बॉडी मसाज भी करता हूँ और छोटे छोटे म्यूजिक के प्रोग्राम करता हूँ। अच्छा, यहाँ से जाकर आप कहीं पर जॉब करेंगे? हाँ। और अपने पाँव के ऊपर खड़ा रहेंगे? हाँ। तो जावेद भाई को दुआ देंगे ना? हाँ, पक्का। अच्छा, चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब हम बच्चों के लिए जहाँ पर खाना बनता है, किचन, तो हम वहाँ पर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 2 औरतें हैं, भरूच ही की है। क्या नाम है आपका? जरीना बेटा। आपका? अच्छा, आप लोग यहीं के हो, भरूच ही के हो? अच्छा, यहाँ पर बच्चों के लिए खाना पकाते हो, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। इनको इनकी तनख्वाह और सैलरी तो मिलती होगी, लेकिन इन बच्चों की जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, तो इनकी खिदमत करती है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला आपको इसके तो फिर सवाब देगा। तो आप लोग खुश है बच्चों से? अच्छा, चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से 3 बजे इन बच्चों के साथ चले जाते हैं। अच्छा, चलो माशाल्लाह, दुआ में याद रखना, आप बहुत खुशनसीब हैं, बहुत खुशनसीब है कि ब्लाइंड बच्चों की खिदमत करते हैं, है ना? तो इनके लिए भी दुआ करो, आप हमारे लिए भी दुआ करो। You know, after visiting this center, I have realized that we have everything, but we don't want to do something for ourselves, for our religion, for our dunya. We are just enjoying our own fun, and this is a very serious method, and we have to think of this, because when blind child can memorize whole Quran, and 57 years old man have to patient to read the Quran, then why we can't? Yes, we can, but we don't want to do. I saw something there that made me very emotional. One of aunties who used to work there are giving food to the children, and one of them are sitting with the children and feeding them in such a way. She was feeding her own child, and this was made me very emotional. And this was my experience to visit Blind Center Bharuch. So have meant to say, but have not enough time. So inshallah, see you in the next video. Assalamu alaikum.